हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दिव्या मैम। आज हम पढ़ेंगे पीएच मान। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, महत्वपूर्ण वीडियो। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम सभी पीएच मान पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है 6। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि जहाँ पे मतलब हम पेशाब करते हैं तो आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या कोई से खुले नाक चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, छी छी कितनी स्मेल आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यानी छी छी। ये छी से क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे याद रखिएगा कि कहीं अगर हम जाते हैं पेशाब वाली जगह पे तो वहाँ में स्मेल आती है तो हम कहते हैं छी छी। तो छी से मतलब 6 और मानव मूत्र का क्या हो जाएगा पीएच मान 6। अब नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 यानी 6.5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप पीएच मान का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इसका पार्ट 1 बनाए हैं। यह पार्ट 2 है, यानी यह भाग 2 है। हम भाग 1 भी बनाए हैं, उसमें हम पीएच मान के बारे में पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि पीएच मान होता क्या है, उसकी परिभाषा, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी स्केल क्या होती है, सब कुछ बताए हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देखिए। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 यानी 8.4। डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। सिरका जो कि हम खाते हैं ना, सिरका, तो उसी का पूछ रहा है कि पीएच मान कितना होता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सिरके का पीएच मान क्या होता है 2.4, सी ऑप्शन 2.4। तो ये रहा आपका सिरके का पीएच मान। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहा है, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शराब का पीएच मान होता है 2.8 यानी कि 2.8। 13 शराब का पीएच मान। सेब का पीएच मान कितना होता है। तो सेब का पीएच मान कितना होता है, यानी एप्पल का पीएच मान कितना होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 3। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि 1 किलो सेब कितना चढ़ता है। अगर अच्छे वाले सेब हो तो 3 ही चढ़ता है, अगर बड़ा बड़ा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो सेब है यानी एप्पल है उसका पीएच मान होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अचार का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। 3.5 से लेकर 3.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान है ए ऑप्शन 4.5 से लेकर 5.5 तक, यानी 4.5 से लेकर 5.5 तक। तो ये रहा आपका पीएच मान कंप्लीट। यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वर्षा हो रही है उसका पीएच मान मापते हैं, अगर उसका पीएच मान 5.6 यानी 5.6 से कम आता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा 5.6 से कम। अगर 5.6 से कम आ रहा है पीएच मान
तो हम बोलेंगे कि यह अम्लीय वर्षा हो रही है। या फिर ऐसे दे देता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि 5.6 से कम होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।